हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम, और देखते हैं कि करंटली क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। करेंटली फीलिंग इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के लिए। फैसिनेशन की एनर्जी है, प्रीशियस, स्पाइंग, फाइनल डेस्टिनेशन, एक्सेप्टेंस। यहाँ लेते हैं इसको, कंट्रोल, सोल कनेक्शन, क्वेश्चंस, रेजुवेनेशन। ओके, योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट्स मी टुवर्ड्स यू। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर अभी जो भी मुझे साइन वगैरह दिखेंगे मैं आपको साथ के साथ क्लियर करते जाऊंगी, ठीक है। फैसिनेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी में एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, बॉटम से 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स भी था उसी के साथ, नीचे एम्परर। देखो नंबर 4, नंबर 10, नंबर 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एरीज साइन इम्पोर्टेंट हो सकता है, या आपका या आपके पर्सन का हो सकता है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये भी साइन हो सकते हैं आपके पर्सन के। आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से हो सकते हो, मिथुन, तुला, कुंभ राशि में से आप हो सकते हो। 10 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लगता है कि अभी हाल फिलहाल ना इनका कोई बहुत बड़ा कर्मा मिला है, ठीक है। कितना कर्मों का फल मिलना, तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, लाइक इनके खुद के जो इनके कर्मास थे ना, उनका फल जैसे इनको मिला है। और ये मुझे पेन में नज़र आता है कि इनको कहीं ना कहीं ऑफकोर्स जब भी कर्मा हमारे खुद के लौट के आते हैं ना, कहते हैं ना कि हम दूसरे के साथ करते हैं तो हमें पता नहीं चलता ना कि दूसरे को हमने कितना दर्द, कितनी तकलीफ़ दे दी है, लेकिन जब वो चीज़ें हमारे खुद के साथ होती हैं तो पता चलता है, ठीक है। सो यहाँ पर ना यही लगता है मुझे कि आपके जो पार्टनर हैं, जो ये एनर्जीज आ रही हैं कार्ड्स में शो करती हैं कि उनको उनका कोई ना कोई कर्मा मिला है, जिसकी वजह से ये बहुत पेन में है, जिसकी इनके साथ किसी तरीके का धोखा हुआ है, ओके। एंड अब हो ये रहा है कि आपके जो पर्सन है वो फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनके साथ तो जो हुआ सो हुआ। देखो यहाँ पर एक अट्रैक्शन दिखती है कि जैसे ये इंसान आपके बारे में सोचने लगे हैं, ठीक है, जैसे आपके लिए डीपली सोचने लगे हैं। बहुत सी चीज़ें कि इन्होंने बहुत सी चीज़ें जो इस रिलेशनशिप में नहीं की, और बहुत सी चीज़ें थी जो लाइक एक तरीके से ये मान के देखो आप कि एक तरफ आप थे कि जहाँ से इनको इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ मिला, ठीक है, और भर भर के मिला, लाइक
चाहे वो प्यार है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आपने इनको प्यार दिया, केयर एक्सट्रीम लेवल पर, रिस्पेक्ट भी आपने उनको, कभी गुस्से में भी आपने शायद उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। एंड एक तरफ है कि जहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा है, कि लाइक रिलेशनशिप है जिसमें लगता ही नहीं कि हम उस इंसान के लिए थोड़े भी मायने रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना मुझे लगता है कि इनको कहीं ना कहीं धोखा भी मिला है, प्लस ये बहुत हर्ट हुए हैं, और क्या इनसे ना अभी खुद की स्थिति खुद ही नहीं देखी जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी तरफ वापस से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, लाइक यू नो जैसे याद करके इंसान मन में नहीं सोचता कि यार वो कितना बेटर रिलेशनशिप था, सही सही थी या सही था वो पर्सन मेरे लिए, और मैंने खुद ही चल के अपने हाथों से अपने लिए क्या कर लिया। तो इस तरीके के थॉट्स मुझे आपके पर्सन के दिखाई देते हैं। अपनी ज़्यादा अकड़, अपनी ज़्यादा ईगो, मतलब इनको ना एक अहंकार था मुझे लगता है, और इनका अहंकार टूटा एक तरीके से, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ जो है एम्परर एनर्जी आई है ना, तो ब्रेक होना, ख़त्म नहीं बट ब्रेक होना दिखता है कि इनके अहंकार को, इनके ईगो को बहुत जो है ठेस पहुंची है, इनका ईगो कहीं ना कहीं टूटा है, कहीं ना कहीं फील करते इस चीज़ को, मतलब ये बहुत ईगो में आकर के इनका ऐसा था कि अरे मुझे किसी चीज़ की क्या कमी है, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा टाइप से एनर्जी, कोई भी मिल जाएगा, है मेरी लाइफ में तो 10 लोग हैं, मुझे क्या परवाह है, मुझे क्या फ़िक्र है। तो ये वाला सीन इनका हमेशा ज़िद्दीपन और बिना सोचे चीज़ों को कर देना गुस्से में आकर के, तो वो इनकी हालत मुझे यहाँ पर दिखती है। सो अभी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया, ये कहीं ना कहीं से धोखा खा के आ रहे हैं, या मैं कहूँ कि ये आपको मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आपके बारे में सोच रहे हैं कि लाइक वो अच्छी थी या वो अच्छा था, तो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इनको कहीं से तो ठोकर मिली है, इनको इनका कर्मा कहीं ना कहीं से मिला है। प्रीशियस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्रीशियस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए, प्रीशियस एनर्जी क्यों है प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स है, रिग्रेट कर रहे हैं, 4 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। देखिए ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, पहली चीज़ तो इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, और अब इनको ये महसूस हो रहा है कि मैं कितना ब्लेस्ड था कि ऐसी पर्सन या ऐसा पर्सन मेरे साथ था या थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, या जो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करती थी, जो मेरा बहुत ख्याल रखती थी या बहुत ख्याल रखता था, ठीक है, जिसका इनको अभी एहसास हो रहा है। कहते ना कि हवा में इंसान बातें कर देता है, एक इल्यूज़न में रहता है इंसान, एक भ्रम की ज़िंदगी जी रहा होता है कि अरे मुझे तो कोई भी मिल जाएगा और मैं तो बहुत अच्छा डिज़र्व करता हूँ, एंड फिर उनको कोई मिलता भी है जो लगता है कि अरे यही है सारी पूरी दुनिया, उधर जाते भी हैं, जबकि एक इंसान है जो सब कुछ दे रहा है उनको, अपना कीमती टाइम, अपना प्यार, अपने इमोशन सब इन्वेस्ट करके बैठा है उनमें, लेकिन उनको चाहिए कुछ और, तो ये उधर जाते भी, और फिर जब वहाँ से वो चीज़ नहीं मिलती है तो फिर उनको याद भी आता है कि यार वहाँ से मिल रहा था लेकिन मैंने कदर नहीं की। तो कहीं ना कहीं अभी आपके पर्सन खुद को ब्लेस्ड, मतलब अब फील कर रहे हैं कि मैं कितना ब्लेस्ड था, लेकिन मैंने खुद चल के अपने हाथों से अपनी किस्मत ख़राब कर ली, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है जो कि मुझे बताते हैं कि ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, और रिग्रेट इसी बात का है कि क्यों नहीं मैंने ये जो एहसास है कि आप कितने प्रीशियस हो, या ये कितने ब्लेस्ड हैं आपको पा करके, या आप उनके लिए उनकी लाइफ में क्या थे, इस चीज़ का एहसास मुझे पहले क्यों नहीं हुआ, मुझे इतना लेट क्यों हुआ। तो इस बात का रिग्रेट कर रहे हैं ये पर्सन, प्लस एक और चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, शायद आपने बाद में भी लाइक बात बंद हो गई, उसके बाद भी आपने शायद इनसे बात करने की बहुत कोशिश की थी। अच्छा, आप दोनों सेम साइन से हो सकते हो, वाटर एलिमेंट हो सकता है आप दोनों का, लाइक कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि में से एक साइन आपका, एक साइन उनका हो सकता है, सेम साइन भी हो सकता है, ठीक है। आई थिंक आपने बात करने की कोशिश की थी इस इंसान से, लेकिन इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था, इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, या तो सीन करके आपके मैसेजेस छोड़ दिए या कॉल पिक नहीं की, बट एक होता है ना कि इनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, ठीक है। तो इस बात का भी रिग्रेट करते कि यार उस टाइम भी मेरे पास मौका था, वो मुझे कॉल या मैसेज कर रही थी, एक बार मैं उससे बात ही कर लेता। तो अब मतलब उन चीज़ों का रिग्रेट होता है इनको कि अगर ऐसा कर लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, ऐसा वाला, ठीक है।
स्पाइंग एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्पाइंग एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। स्पाइंग एनर्जी यहाँ पर क्यों है। हायरोफेंट है। टॉरस, वृषभ राशि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मुझे यहाँ पर नंबर 5 स्ट्रांगली दिखता है। 7 मई, 10 मई, 5 मई ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, ठीक है, आपकी या फिर आपके पर्सन की। हायरोफेंट है यहाँ पर। स्पाइंग एनर्जी ऑल्सो। देखिए ये पर्सन ना आपको स्पाई करते हैं, इनकी आपके ऊपर नज़र है। आप कहीं भी जाते हो ना, अगर आपका रूटीन है कि आप लाइक आप सेम सोसाइटी में या बहुत पास रहते हो, तो अगर आपका रूटीन है कि आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हो लाइक मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा, अगर आपका रूटीन है या कोई डे फिक्स है कि आप जाते हो, तो देखो ये इनको ना बड़ा इंतज़ार रहता है और ये आपको कहीं ना कहीं से स्पाई कर रहे होते हैं, मतलब आपको स्टॉक कर रहे होते हैं ये पर्सन, ठीक है। आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका कोचिंग सेंटर, क्योंकि यहाँ पर ये नॉलेज की बात करते हैं हायरोफेंट का कार्ड, यानी कोई ऐसा प्लेस जहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, कोई स्किल या कोई नॉलेज गेन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको वहाँ स्टॉक करते हैं, लाइक आपको लगता होगा कि नहीं है लेकिन ये वही होते हैं, ठीक है, ये आपको स्पाई कर रहे होते हैं, ये मुझे दिखता है, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर दिख रहा है। रुको, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फूल, 7 ऑफ वांड्स। देखिए इनके इंटेंशंस ख़राब नहीं है आपको स्पाई करने के पीछे, या आपको स्टॉक या स्पाई इसलिए करते हैं क्योंकि आपको देखना चाहते हैं, इनका मन नहीं लगता, इनको आपकी बहुत याद आती है, तो ये आपको स्टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखता है। दूसरा यहाँ पर मुझे जो दिखता है वो ये, आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हैं आजकल, रातों की तो नींदें इनकी वैसी उड़ी हुई हैं, ऐसा दिखता है यहाँ पर। एनजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, रात रात भर जागते हैं ये, और ये प्रे करते हैं न्यू बिगिनिंग के लिए, ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मे बी इनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा, इस रिश्ते में चीज़ें ख़राब कर दी हैं इन्होंने, और चीज़ों को बेटर बनाना या उनको संभालना भी थोड़ा मुश्किल है, तो इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है हम दोनों के बीच में। एक होता है ना कि होपलेस हो जाना, कि जैसे कि चाहते तो है कि चीज़ें फ़िक्स हो जाए, लेकिन ये फ़ील करना कि अब नहीं हो सकती, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि मुश्किल है चीज़ों का दोबारा से पहले के जैसा हो पाना, तो वो वाली फीलिंग मुझे इनके अंदर दिखती है, ठीक है। इनको लगता है कि अब आप ना बहुत आगे बढ़ चुके हो अपनी ज़िंदगी में, और अगर ये आए ना आपकी तरफ तो आप उनको शायद पहचानने से भी मना कर दो, ऐसी वाली फीलिंग आते हैं इनको, कि अगर उसने मुझे बोल दिया मैं नहीं जानती तुम कौन हो, या मैं नहीं जानता तुम कौन हो, अगर उसने ऐसे कह दिया, लाइक मैं, उनकी फीलिंग आना कि पता नहीं मैं उसकी लाइफ में अब एग्जिस्ट भी करता हूँ कि नहीं करता हूँ, ठीक है। फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर, डेथ की एनर्जी है। अभी एक मन में ज़िद सी लेकर के बैठे ये इंसान की, या तो ये या फिर इसके अलावा कोई नहीं वाला टाइप्स, कि जैसे इंसान ना, देखो ये होती है एनर्जीज़, कभी कभी इंसान के इमोशंस हाई जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, ठीक है, मुझे जीना ही नहीं है, या ऐसा लगता है कि या तो यही या फिर मैं फिर ज़िंदगी भर मुझे कोई नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा स्पेस मिलता है, थोड़ा टाइम मिलता है, इमोशंस जैसे ही बैलेंस होते हैं तो इंसान फिर हो जाता है अपनी फीलिंग्स इमोशंस के साथ बैलेंस में, तो ऐसा होता नहीं। बट वो एक होता है ना हीट ऑफ द मोमेंट, या मैं बोलूँ कि वो जब इमोशंस बहुत हाई होते तो आते हैं उल्टे सीधे थॉट्स, है ना,
तो यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिखती कि जैसे आपके पर्सन का ये कि या तो आप या फिर कोई नहीं, उनका ऐसा हो गया अभी कि या तो मुझे चाहिए तो वही चाहिए। लाइक एक जैसे बच्चा नहीं होता जो कि ज़िद करता है कि मुझे तो यही चीज़ चाहिए वरना इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वैसा कुछ दिख रहा है मुझे। नंबर 13 हो सकते हैं, नंबर 4 कि ये पर्सन हो सकते हैं। मूलांक इनका नंबर 4 हो सकता है क्योंकि वो थोड़े स्टबन टाइप पर्सन होते हैं और अपनी चीज़ों के लिए बड़े ज़िद्दी होते हैं। यहाँ पर नंबर 4 निकल के भी आ रहा है, ठीक है, नंबर 4 की एनर्जी निकल के भी आ रही है। सो हो सकता है कि है ऐसे कि लाइक यू नो चीज़ों को लेकर के ज़िद पकड़ के बैठ जाना बच्चों की तरह कि यही चाहिए नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वैसी वाली फीलिंग्स अभी हैं इनकी, इनका ये कि या तो आप या कोई नहीं, ऐसा कुछ, ठीक है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एक्सेप्टेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। एक्सेप्टेंस, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है जैसे ये इंसान ना अभी सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, मतलब ऐसा कि अगर आप उनको ताने मारोगे तो वो उसको भी झेल लेंगे, सुनने के लिए तैयार है। आप उनसे झगड़ा करोगे, सुनने के लिए तैयार है। आप 1000 उनको गालियाँ दोगे, आप बहुत बुरा भला बोलोगे, तो ऐसा लगता है जैसे ये इंसान का ये कि ना मैं रेडी हूँ कि अभी वो मुझसे मेरे साथ कैसे भी बिहेव करेगी, मैं रेडी हूँ, क्योंकि ट्रस्ट भी तो मैंने ही तोड़ा है ना उसका, तो अब चीज़ें देखनी भी मुझे पड़ेंगी। मुझे ना एंजल नंबर 555 दिख रहा है, ठीक है, और शायद ही कल या परसों की रीडिंग में भी मैंने बोला था एंजल नंबर 555 की एनर्जी है। एंड अगेन यहाँ पर मुझे एंजल नंबर 555 की एनर्जी दिख रही है। इसका मतलब ये है कि चेंजेस और कम्युनिकेशन, यानी बातचीत हो सकती है, चेंजेस आ सकते हैं बड़े लेवल पर, ठीक है। एंड टावर एंड डेथ जैसी एनर्जी आ रही है तो ये भी बड़े चेंजेस को बताता है, ओके। एंड मैं एक ही यहाँ पर ना आप लोगों का ना वाटर और एयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब आपका एयर साइन उनका वाटर साइन हो सकता है, या उनका एयर और आपका वाटर हो सकता है, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। क्लियर कर देती हूँ। वाटर में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क में और वृश्चिक राशि, एयर साइन में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। इन दोनों में से कोई एक साइन आपका और एक आपके पर्सन का हो सकता है, ठीक है। तो यस, जैसे कि अभी वो सब कुछ सुनने के लिए तैयार है, अभी सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, चाहे आपका गुस्सा है, आपकी गालियाँ, या आप उनको बोल दो मुझे शक्ल मत दिखाना, या मुझ तुम पे भरोसा नहीं करती, मतलब जैसे कि अभी हर चीज़ को ना वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि चीज़ें ख़राब भी मैंने की है, ट्रस्ट इश्यूज़ अगर आए हैं तो ये आए भी मेरी ही वजह से है। तो ना वो भी रेडी है, जैसे कि इंसान आपके लिए इमोशंस को फील कर रहे हैं, आपका प्यार इनके लिए क्या था उसका एहसास जैसे कि इनको हो रहा है अभी। कंट्रोल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कंट्रोल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, कंट्रोल एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। ये बहुत सारे कार्ड्स है, इतने सारे नहीं चाहिए। अगेन नंबर 5, सो या नंबर 5 की एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। कंट्रोल को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अगेन नंबर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। सापी के सामने एंजल नंबर 555 आ ही गया है, और नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख भी रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 एंड 6, तो कुछ तो आगे बढ़ने वाला है, चीज़ें थोड़ी तो आगे बढ़ने वाली है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। लाइक यू नो अगर चीज़ें स्टक हो गई थी, कुछ भी मूवमेंट नहीं था, तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ मूवमेंट्स होंगे, दिखेंगे भी आपको। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर, क्योंकि कंट्रोल के साथ 5 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर 3 लोगों की एनर्जी, और यहाँ भी 3 लोगों की एनर्जी है। शायद ये पर्सन ना किसी के बहकावे में आकर के आपसे बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे, या किसी का तो कहते ना किसी की सीख इस इंसान को लग रही थी, जिसके बाद ये आपके साथ गलत बिहेव कर रहे थे। कोई तो है
जो इनके साइड से, आपके पर्सन के साइड से, और वो नहीं चाहता या वो नहीं चाहती कि आप और आपका और उनका रिश्ता अच्छा रहे, ठीक है, ऐसा मुझे दिखता है। ये पर्सन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकता है जो ऐसा चाहता है, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि में से कोई एक साइन इस पर्सन का हो सकता है। ये पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि इस पर्सन की हो सकती है। बिल्कुल वो चांस यहाँ पर मुझे दिख भी रहा है। हो सकता है कि जिस थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, उस थर्ड पर्सन को आपके बारे में सब कुछ इन्होंने बताया था, ठीक है। या मैं ये कहूँ कि आप दोनों के बीच में जो इश्यूज़ होते थे, यानी कि लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, शायद उस टाइम ये फ्रेंड जोन में थे और ये उसको जाके बताते थे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और उसने धीरे धीरे ऐसा जहर घोला कि आपको लेकर के तो ये पर्सन नेगेटिव हो गए और उसके साथ कनेक्ट हो गए, ठीक है। और आपके पर्सन को ना वो ज़्यादा अच्छी लगने लग गई या वो ज़्यादा अच्छा लगने लग गया आपसे। उनको ये लगने लग गया कि यार वो पर्सन तो बहुत अच्छा है, वो मुझे कितना समझता है या वो मुझे कितनी समझती है, वो मेरा कितना ख्याल रखती है, उसको कितनी परवाह है। सो लाइक वो एक होता है ना कमज़ोर पॉइंट, इसीलिए कहते हैं कि दो लोगों के बीच में, यानी कपल्स हो आप, अगर आप दोनों के बीच में कोई इशू तो दोनों ही सुलझाओ, तीसरे को मत लाओ। तीसरा इंसान हमेशा कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा के जाता है, ठीक है। तो अब उसमें क्या हुआ कि उस टाइम पे ना आप दोनों के बीच में इशू हुआ, इन्होंने जाके उधर राम कथा कह दी, उधर कह दी सारी चीज़ें। अब उधर कहने के बाद में उसने अपने हिसाब से जो भी बोला, जैसा भी बोला, बट एक कहीं ना कहीं इन्होंने ना ये वो करने लग गए, कंपैरिजन करने लग गए, ये बेटर कि ये बेटर, और उस वजह से ये भटक गए रास्ते से, उस साइड चले गए। बट एक होता है कि लाइक यू नो जो जेन्युइनली है कनेक्शन, भाई जेन्युइनली लव है जो दो लोगों के बीच में, वो अलग से दिखता है, एक अट्रैक्शन अलग से दिखते, दूसरों से जेलस होकर दूसरों को ख़राब करने के चक्कर में इंसान का कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व होना, कहीं ना कहीं एक टाइम पे तो ख़त्म ही होगी ना वो चीज़ें, ज़्यादा लंबी नहीं चल सकती हैं। तो बिल्कुल वही हो रहा है यहाँ पर उनके साथ, ठीक है, वही हुआ है आई थिंक। सोल कनेक्शन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सोल कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। सोल कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। जजमेंट है यहाँ पर। नंबर 20 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2, भैया आपका कुछ तो कनेक्शन है इनके साथ, सोल कनेक्शन में भी आपके पर्सन आपके साथ अब फील करने लगे हैं। शायद जैसे मैं ये बोल रही हूँ ना कि कुछ तो कनेक्शन है, शायद आपके पर्सन ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ तो कनेक्शन है हमारा। नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसी के साथ बनता नहीं है, या इतना किसी के लिए फीलिंग्स आती नहीं है। आई थिंक डीपली आपके लिए फील कर रहे हैं, आपको महसूस कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन आपके साथ ये महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये अब आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो सच में आपसे प्यार करते हैं, और ये भी कि आप भी आराम से और बहुत सिक्योर होकर के या ट्रस्ट करके आप उन पे आप अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइक यू नो इन दोनों ने एक दूसरे का भरोसा जीते, तभी तो दोनों एक दूसरे को कप ऑफर कर रहे हैं। कप का मतलब है कि इमोशंस को इन्वेस्ट करना, अपनी फीलिंग्स को इन्वेस्ट करना। इस कप में इसकी फीलिंग है, इस कप में इसकी फीलिंग, एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक्सचेंज कर रहे हैं एनर्जी को। सो ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन कहना चाहते हैं कि तुम ट्रस्ट कर सकते हो, और यू नो आई नो कि मैंने तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक किया, बट आई थिंक ये सेकंड चांस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपके साथ। ये चाहते हैं कि आप एक और मौका दो, या एक और बारी इनके ऊपर भरोसा करके देखो, इस बार ये आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे, ऐसा कुछ ये आपसे कहना चाहते हैं, या आपको बोलना चाहते हैं, इस चीज़ को लेकर के यकीन दिलाना चाहते हैं या आपको कि तुम कि आप इनके ऊपर जो है भरोसा करो। क्वेश्चंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वेश्चंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, ठीक है। ईस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स,
8 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन। क्योंकि मैं इनके क्वेश्चंस जानने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मुझे इतने सारे कार्ड्स लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, देखो इनके मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्स एंड 3 ऑफ वॉन्स। पहली चीज़ तो ये कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, कि आप दोनों का हो सकता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। वेट, हाँ, अगर लास्ट टाइम पर आप लोगों की बात बंद हुई थी और आपने इनको बोला था शादी वगैरह को लेकर के कि लाइक मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे, या मेरे घर वालों ने देख लिया है और मैं शादी करूँगी अगर तुम कोई क्लियरिटी नहीं देते हो एंड ऑल, अगर ऐसा कुछ रहा लास्ट टाइम की कन्वर्सेशन में, या लास्ट ये मैसेजेस थे आपके इनके लिए, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको स्पाई इसलिए भी करते हैं जानने के लिए कि क्या आपकी कहीं शादी फिक्स हो गई है या क्या चल रहा है आखिर आपकी लाइफ में। ठीक है, मेनली क्या कहीं आपकी किसी और के साथ शादी तो फिक्स नहीं हो गई, ये डाउट है उनके मन में। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस भी रिलेशनशिप हो सकता है। 2 के बाद 3 आना यानी कि वो एक और एनर्जी बता रहा है यहाँ पर कि मूवमेंट है। ठीक है, पहला जो सवाल इनके मन में चल रहा है वो ये कि क्या आप उनसे अभी भी प्यार करते हो, और अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, क्या आपके साथ इनका कोई फ्यूचर बन सकता है, मतलब ऐसा सोचते हैं कि क्या हमारा फ्यूचर है साथ में, क्या हम हमेशा के लिए हो सकते हैं, क्या हमारी फैमिली बन सकती है। ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल है। क्या मुझे इस रिश्ते में मेहनत करनी चाहिए, अगर मैं इस रिश्ते में काम करूँ, मेहनत करूँ, तो क्या मुझे सफलता मिलेगी इस रिश्ते में। और हैंगमैन की एनर्जी है। ये सारी चीज़ों को सोच सोच करके इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि लाइक मतलब ये सवाल हैं जिनके जवाब इनको चाहिए, क्योंकि ये सवाल इनको अंदर से बहुत बेचैन कर रहे हैं। ठीक है, दी एम्प्रेस की एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि क्या आप आपको ना एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहे हो, वो एम्प्रेस एनर्जी में, तो क्या अभी भी आपके जो है मन में कोई सॉफ्ट फीलिंग्स है उनके लिए, अभी भी क्या आपकी ज़िंदगी में वो मायने रखते हैं, ये कहीं ना कहीं चल रहा है उनके दिमाग में। ठीक है, 1 2 और 3, 1 2 और 3 नंबर आगे बढ़ना। 3 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। ठीक है, 3 नंबर 12 भी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखता है। वर्ग कन्या राशि स्ट्रांगली है। ब्यूटिशियन, आप में से कोई ब्यूटिशियन हो सकता है। बिजनेस वुमेन, बिजनेस मैन, ब्यूटिशियन, या वो एक तरीके से बिजनेस ही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअल में इनके दिमाग में जो सबसे ज़्यादा सवाल चलते वो इसी बात को लेकर के चलते कि क्या आपने उनको माफ़ कर दिया होगा, या क्या आप उनको माफ़ करोगे। ठीक है, और अगर वो मेहनत करते हैं आपको मनाने की या इस रिश्ते का फ्यूचर बनाने की, तो क्या बन पाएगा, आपके प्यार उनको वापस से मिल पाएगा। दिन और रात बस यही सोचते रहते हैं, और ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं आपको अप्रोच करने की। ठीक है, ये तो इनके दिमाग में चल ही रहा है, बट साथ ही साथ ये प्लानिंग भी कर रहे हैं आपको अप्रोच करने की। तो मतलब बहुत सोच विचार चल रहे हैं अभी हाल फिलहाल कि क्या करना है, कैसे करना है, तो सोच विचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।